हे फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से जुड़ चुके हैं अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर। आज हम एक और नए टॉपिक, एक नई सोच पर बात करने वाले हैं। एक और सामाजिक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जैसे आपको पता है, मैं हमेशा एक सामाजिक मुद्दे पे बात करता हूं और हमेशा निष्पक्ष होकर ही हमें बात करनी चाहिए। आपस में किसी की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए, किसी भी एक धर्म को लेकर या फिर किसी भी एक पक्ष को लेकर। तो आज वैसे ही हम एक बात करने वाले हैं। आजकल आपने काफी सुना होगा, मूर्ति जो पूजा है, मूर्ति की पूजा, उसको लेकर काफी हिंदुओं में मतभेद है। काफी हिंदू ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन परंपरा को मानते हैं, सनातनी हैं, लेकिन मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। वो मूर्ति पूजा का एकदम विरोध में रहते हैं। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। अब जो ये मूर्ति पूजा है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे का रीजन हमें समझना पड़ेगा। मूर्ति पूजा को मानना और ना मानने के पीछे एक रीजन है, साकार और निराकार। आप सभी जानते हैं साकार और निराकार क्या है। साकार मतलब जो प्रभु को एक आकार में देखना पसंद करते हैं, और निराकार वो जो परब्रह्म को ब्रह्म है क्या हो जाते हैं और बस सब में भगवान है, यहाँ भगवान है, वहां भगवान है, हर जगह भगवान है। खैर वो तो है ही, विष्णु का नाम ही इसलिए विष्णु है। लेकिन साकार और निराकार में क्या अंतर है, हमें किस चीज का पालन करना चाहिए, किस चीज पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे अगर मैं एक शब्द में कहूं तो उस परम पिता परमेश्वर को, उस आदि शक्ति को हम किसी आकार में बांध तो नहीं सकते। ठीक है, ये एक बात ठीक लगती है हमें निराकार वालों की। लेकिन आज हम अपने ऊपर बात कर रहे हैं भाई। आजकल की नई पीढ़ी है, हमें टारगेट चाहिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जब तक टारगेट नहीं होता हम नहीं चलते हैं। तो साकार और निराकार में से हमें क्या प्रॉफिट है, हम किस रास्ते से परमात्मा को पा सकते हैं, मोक्ष की ओर जा सकते हैं। चाहे आप साकार को माने, निराकार को माने, किसी को भी माने, एक लक्ष्य एक ही है कि परमात्मा को पाना। तो हमारे लिए ज्यादा इजी क्या है, आपने देखा ही है कि जो ये निराकार वाले हैं, ये ब्रह्म तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है। कोई एक विरला ही व्यक्ति पहुंच पाता है। लेकिन जो भक्ति मार्ग से जाते हैं, अब जो भक्ति मार्ग से जाते हैं, वो अधिकांश लोग जो होते हैं वो साकारी होते हैं, शाकाहारी नहीं, साकारी, जो साकार पर ब्रह्म को मानते हैं। तो उनमें से ही एक आदिगुरु शंकराचार्य जी निराकार को मानते हैं। लेकिन उनके ही विपक्ष में काफी बड़े बड़े आचार्य, निम्बार्काचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य है और विष्णु स्वामी है। ये ऐसे लोग हैं जो साकार को मानते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए यार, देखो सीधी सी बात है, कोई हमारे सामने कोई टारगेट होगा तभी तो हम उस पर ध्यान एकत्रित कर पाएंगे। अब जैसे हमारे वो पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मोरारजी देसाई जी कहते हैं कि हवा तो सब जगह है, आपको हर जगह हवा दिखेगी। लेकिन जब आपका गाड़ी का पंचर होता है तो आप एक पर्टिकुलर स्थान में जाते हैं कि नहीं जाते, एक ऐसी जगह जाते हैं जहां पर हवा भरी जाती है, या बस ऐसा मुंह फैला के करते हैं, हवा आजा, हवा आजा, हवा आजा, इसमें भर जा। भरती है क्या? नहीं भरती। वैसे जब हमारे अंतरात्मा को दुख होता है, जब हम काफी हताश हो जाते हैं, काफी परेशान हो जाते हैं इस जंजाल से, इस मोह माया से, तब हम कहाँ जाएं? निराकार में जाएंगे क्या? निराकार मतलब आज मैं आपसे परेशान हो गया हूं, आप सब लोगों से, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो मैं परेशान हो गया हूं। तो मैं कहाँ जाऊं? निराकार के चक्कर में अगर मैं रहूं तो मैं कभी इधर मुंह करके बैठूं, कभी उधर मुंह करके बैठूं, कभी वहां जाऊं, तो मुझे इससे शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक ऐसे स्थान पर जाना पड़ेगा जहां मुझे शांति मिले। और ऐसे दो ही स्थान है इस पूरे विश्व में। एक तो है या तो आपकी माँ, आपका माँ का आंचल, वहां भी आपको शांति मिलती है। देखिए, झूठ नहीं कहूंगा। अगर आपके माँ नहीं है, आपकी अवस्था काफी है, तो आप कहाँ जाएंगे? किसकी शरण में जाएंगे? इसी उद्देश्य को देखते हुए मूर्ति पूजा का हमारे धर्मों में एक अतुल्य और एक मतलब सुगठित व्यवस्था है। इसलिए हम वहां जाते हैं और अपने मन को शांति, वहां जाने के बाद हमारे मन को शांति मिलती है। अब आपने एक सुना होगा, अगर आपने वेदों पुराणों को अगर कभी देखा है, पढ़ा है, तो एक श्रुति आती है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आप किसी भी बड़े विद्वान के पास चले जाइए, उसको ये सूक्ति मालूम ही होगी। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, अगर वो विद्वान है, संस्कृत का ज्ञाता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भाई जो भगवान कृष्ण है, सारे जो भगवान के अवतार है जितने भी है, राम है, वराह है, वामन है, कूर्म है, वो तो भगवान की कला है, उनमें कुछ कुछ कला है। लेकिन भगवान जो कृष्ण है, उनके लिए कहा है वो भगवान स्वयं, जो उनके गोलोक में उनका जो स्वरूप है, या फिर जहां जो भी उनका धाम है, जहां उनका जो स्वरूप है, उसी स्वरूप में भगवान कृष्ण धरती पर जन्म लिया। अब बताइए, जो स्वरूप वहां है और जो यहाँ है, तो जब हमें भगवान के साक्षात्कार दर्शन हो ही रहे हैं, तो क्यों हम ना उनकी मूर्ति बना के उनकी पूजा करें, ताकि हम हमेशा उनको भूल ना पाए। और रही बात साकार और निराकार की, आपको याद होगा, आपने अगर
गोपियों का और उद्धव का संवाद देखा है आपने कभी, तो उद्धव जी जाते हैं गोपियों को समझाने के भगवान कृष्ण ये वो निराकार निरंकारी पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े ज्ञान पेल देते हैं गोपियों के आगे। फिर गोपियों को तो संतुष्ट कर नहीं पाते हैं। फिर गोपियां उन्हें भगवान कृष्ण के बारे में जब बताने लगती है, तब उद्धव को अंततो गत्वा आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और वो अपने घुटने टेक देते हैं, हाँ भाई ऐसे ही है। भगवान कृष्ण का जब वो वर्णन करती है तो वो एकदम निस्तब्ध हो जाते हैं। और एक और अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं, आपने त्रोटकाचार्य के बारे में सुना होगा, जो विद्वान है खासकर उन्होंने तो सुना ही होगा। त्रोटकाचार्य जो थे वो शंकराचार्य के प्रमुख शिष्यों में से एक त्रोटकाचार्य जो थे। उन्होंने शंकराचार्य के ऊपर जीवनी के ऊपर एक बृहत लिखा है शंकराचार्य जी के ऊपर, तो उन्होंने उनकी जीवन वृत्ति में एक एग्जाम्पल दिया है और उन्होंने उनकी शंकराचार्य की जो जीवन वृत्ति है उसमें से एक दृष्टांत दिया है। एक बार शंकराचार्य जी जो हैं उनके पास खबर आती है इधर से कि उनके शिष्य काफी अनुयायी होते हैं, लेके आते हैं कि प्रभु अब आपकी माता का देहावसान होने ही वाला है और उनकी अभिलाषा है कि आप एक बार उन्हें जाकर दर्शन दे दें। अब शंकराचार्य जी हैं, वो सोचते हैं चले चलते हैं और अपने शिष्यों के साथ पहुंच जाते हैं अपने जहाँ उनकी माता जी रहती हैं, कुटिया में। अब कुटिया के अंदर जैसे भी जाते हैं, माता जी कहती है उन्हें, हे शंकर तू मुझे ये बता, अब मेरा कुछ ही सांसें शेष रह गई है, अब मैं देहा त्याग करूँ इससे पहले मुझे जिसका तू हृदय में भजन करता है, हृदय से जिनको याद करता है, उसके बारे में मुझे कुछ बता दे। अब वो बोलते हैं हाँ माँ मैं बताता हूँ आपको, वो निराकार निरंकारी सर्वमय जगत में फैले हुए व्याप्त हैं। फिर उनकी माँ कहती है अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन वो दिखता कैसा, वो कैसा उसके बारे में बता। हाँ माँ मैं आपको बताता हूँ कैसे। फिर बोलते हैं वो निराकार निरंकारी सब जगह व्याप्त। फिर उनकी माँ बोलती है अरे भाई कुछ ही सांसें शेष है, अब तो बस उड़ने वाली हूँ, प्राण पे खेरू जाने वाले हैं, कुछ तो बता। फिर शंकराचार्य जी अपने शिष्यों को बोलते हैं भाई आप लोग बाहर जाइए, उनको बाहर भेजते हैं और कुंडी लगाने के बाद उन्हें बोलते हैं अब आप उस कृष्ण स्वरूप राधा के साथ जो विराजमान है उनका ध्यान कीजिए। उनके बारे में वो शंकराचार्य जी उन्हें बताने लगते हैं। अब आप शंकराचार्य जी के ऊपर आक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ऐसी थी कि उन्होंने निराकार को लाना पड़ा। क्योंकि जब शंकराचार्य जी का समय काल था उस समय बौद्ध धर्म काफी चरम सीमा पर था अपनी। बौद्ध धर्म जो है काफी ऊंचाइयों को छू रहा था और बौद्ध में और शंकराचार्य में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है कि जो बौद्ध हैं वो वेदों को नहीं मानते और शंकराचार्य जी वेदों को मानते हैं, इतना ही अंतर है। तो शंकराचार्य ने सोचा अगर लोग बौद्ध में चले जाएंगे और वेदों को नहीं मानेंगे तो इस धरा का क्या होगा, लोगों का क्या होगा, जन कल्याण कैसे हो पाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा ये है हिंदू धर्म का जीरो। अब जीरो से जीरो माइनस मतलब बौद्ध धर्म और वापस जीरो तो अद्वैतवाद जो शंकराचार्य जी का है। तो शंकराचार्य जी ने अद्वैत सिद्धांत दिया अपना कि निराकार निरंकार और ये जो है ये है परमात्मा, और धर्म ग्रंथों की ओर वापस अपनी जनजाति को लाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाए। वास्तविक रूप से वो हृदय में तो भगवान का भजन करते ही हैं, भगवान को ही मानते हैं, उनका साकार रूप को ही मानते हैं, लेकिन उनके कंधों पर जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उतनी शायद किसी और के पास ना कभी रही है ना कभी होगी। इसलिए उन्होंने लोगों को वापस ग्रंथों की ओर लौटने के लिए विवश किया और उनको वापस ग्रंथों की ओर लेकर आए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें निराकार को मानना चाहिए या साकार को मानना चाहिए। देखिए मैं पहले ही कह चुका हूं, हम भक्ति मार्ग से अगर मोक्ष की तरफ जाए तो काफी इजी है। अगर हम भक्ति मार्ग से ना जाए, निराकार को पूछते रहे, अरे निराकार जब आकार ही नहीं है तो यार पूजेंगे किसको, मन में किसकी संकल्पना करेंगे, किसको याद करेंगे, किसकी पूजा करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए निराकार का जो मार्ग है वो भी कहीं ना कहीं सटीक है, किसी का विरोध नहीं करना है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं और हमें करना भी नहीं चाहिए। अगर आप फिलोसफी पढ़ेंगे, भारतीय दर्शन में जो संस्कृति के जो दर्शन है उनको पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पलड़ा भारी मिलेगा साकार का और कहीं पलड़ा मिलेगा निराकार का। लेकिन हमारा जो आजकल की जनरेशन है, हम हैं काम करने वाले टारगेट के अनुसार, हमें एक टारगेट चाहिए। अब जब तक भगवान को देखेंगे नहीं, एक टारगेट नहीं बनाएगी हमें इन्हें प्राप्त करना है, तो हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि मूर्ति पूजा जो है वो एक सटीक उपाय है भगवान के जो मोक्ष का जो मार्ग है वहां तक पहुंचने का। और गीता में आपने सुना ही होगा गुड़ाकेशेन भारत, भगवान कृष्ण का जो अवतार है उनको बताया जाता है कि गुड़ाकेश यानी जिनके घुंघराले बाल हैं। अब भगवान का स्वरूप, और मैंने पिछले वाली पंक्ति में कहा था
कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो आकार, जो एकदम वैसी की वैसी छवि और उतने के उतने गुण भगवान के वैकुंठ में है, भगवान के गोलोक में, वही कृष्ण अवतार में उनके जब वो लेकर आते हैं वो भी वही वैसे के वैसा ही है, एकदम सेम, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। और वो कहते हैं गुड़ा केश न भारत, भगवान के बाल घुंघरा लें। अब जब हम उनकी संकल्पना कर सकते हैं, उनकी हम छवि अपने मन में हृदय में विराजमान कर सकते हैं, तो क्यों ना करें, ताकि जिससे हमें आसानी हो और हम मोक्ष की ओर जाएं। अब आपको जो आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए। मैं किसी को नहीं कहूंगा कि आप निराकार को मानिए, आप साकार को मानिए, आपको जो ठीक लगता है। लेकिन जहां तक हमारा मत है, अगर आपको मोक्ष ही पाना है, मोक्ष की अगर आपका टारगेट है धर्म अर्थ काम मोक्ष पे जाना है, तो आपको साकार को मानना चाहिए और मूर्ति पूजा में बिलीव करना चाहिए। एक वो स्थान ऐसा है जहां जाकर हमें शांति मिलती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस विषय से लेकर कोई थोड़ी सी भी अगर आपको मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको इसका जवाब दूंगा, गारंटेड। भले ही सोच के दूंगा, लेकिन दूंगा, अध्ययन करूंगा और दूंगा। और प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे काफी मोटिवेट होता हूं और ऐसे नए नए टॉपिक पर बात करने की मेरा मन करता है। और मैं आप आगे आगे भी आपके लिए सब टॉपिक लाता रहूंगा। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सनातन धर्म पर गर्व कीजिए। जय हिंद, जय भारत।